दिवाली आने वाली है तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही होगा, फीमेल्स बेसिकली ऐसा क्या करें एनर्जी पर्सपेक्टिव से कि जो एबंडेंस है वो उनकी लाइफ में एक्सपोनेंशियली सारी चीजें अट्रैक्ट होने लग जाएं, बढ़ने लग जाएं। Are we really focusing on the darkness which we have within us? Each of us, पेशेंस लूज हो रहा है, सबको जल्दी चाहिए, सब कुछ, सबके अंदर में एंगर इश्यूज है, रिजेंटमेंट्स है, गिल्ट्स है. There are so many darkness which is inside of us. And then I'm sealing that letter and I'm keeping it in a place where I'll not even touch that letter for the next 1 year. And वो मैं next दिवाली पे खोलूंगी कि लोग मॉर्निंग में एफर्मेशन करते हैं पर पूरे दिन डेस्परेट एनर्जी में रहते हैं. मैरिज इज नॉट फॉर हैप्पीनेस. ओके, महिलाओं के लिए या फीमेल्स के लिए रिलेशनशिप में हमेशा ये बोला जाता है, तुम तो हमेशा वो झगड़ा लेकर आती हो. I had suppressed lot of my emotions for that matter, right? बहुत emotions को suppress की, so much so asthma हो गया, right? I developed asthma, money crunches आने लग गए, money problems आने लग गए, सब तरह से financially independent नहीं थी, relationship में tiffs होने लग गए, so much so that suicidal thoughts भी आते थे मुझे तो. नमस्ते, जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे. आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो है ऋतु अग्रवाल जी, एक माइंडफुलनेस कोच. ये एक कम्युनिटी चलाती हैं एनर्जी क्वींस की, जिसमें कि महिलाओं के साथ काम करके उनकी एनर्जी पे काम करती हैं वो. और चूंकि अब दिवाली आने वाली है तो हमने ऋतु जी से बहुत सारे कॉन्वर्सेशन ऐसे करे हैं जो कि आप अपने डेली रिचुअल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इनफैक्ट दिवाली के दिन भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ लक्ष्मी जी स्वयं पधारे और बहुत अच्छी तरीके से पधारे. और इस कॉन्वर्सेशन के एंड में एक स्पेशल सरप्राइज है जो कि आपके लिए है, खास इस दिवाली के लिए. चलिए इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं ऋतु जी के साथ. ऋतु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनुकात के पॉडकास्ट में. थैंक यू सो मच. बहुत सुना है आपके बारे में, आपकी एनर्जी क्वींस की इस कम्युनिटी के बारे में. थोड़ा सा इस कम्युनिटी के बारे में बताइए प्लीज़. सो हमारी एक ब्यूटीफुल सी कम्युनिटी है. वी हैव अराउंड 8,000 मेंबर्स इन दैट कम्युनिटी, ऑल women, and each one of them they are manifesting their best lives. So be it health, कुछ लोग आते हैं हेल्थ के लिए, कुछ रिलेशनशिप्स के लिए, कुछ मनी के लिए, बट ओवरऑल एक होलिस्टिक फुलफिलमेंट मिसिंग है. सो हम लोग बिलीव करते हैं कि जब अंदर से फुलफिल्ड होना, कोई जब अंदर से वो कंप्लीशन एनर्जी आ जाती है ना, तो बाकी सब तो बाय प्रोडक्ट है. एंड वो वी हेल्प, आई हेल्प वुमेन टू अचीव दैट फुलफिलमेंट एंड कंप्लीशन. बिकॉज अपनी एनर्जी को राइट कर लो तो सब कुछ बाहर की दुनिया सब ब्यूटीफुल लगने लग जाती है. अदरवाइज इट्स जस्ट चेजिंग मोड, एक के पीछे एक भागते रहो एंड कुछ नहीं होता है. सो दिस इज वॉट द एनर्जी क्वींस ऑफ माई कम्युनिटी डू. दे वर्क ऑन देयर एनर्जी फ्रीक्वेंसी, जिसके थ्रू वो अपनी बेस्ट लाइफ अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में. तो अभी जैसे दिवाली आने वाली है तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही होगा कि आपकी एनर्जी क्वींस, मैं भी, जिसमें मैं अपने आप को इंक्लूडेड मानती हूँ, कि फीमेल्स बेसिकली ऐसा क्या करें एनर्जी पर्सपेक्टिव से कि जो एबंडेंस है वो उनकी लाइफ में एक्सपोनेंशियली सारी चीज़ें अट्रैक्ट होने लग जाएं, बढ़ने लग जाएं. गुड क्वेश्चन. थैंक यू सो मच. सिंस दिवाली आ रही है अभी, एंड सबसे पहले तो ये जानना होता है कि जब दिवाली आती है तो लोग अपना घर साफ़ करते हैं, राइट? लक्ष्मी जी को इनवाइट करते हैं, दिया जलाते हैं, सब कुछ करते हैं. उसके पीछे उनका इंटेंशन क्या है? ये एक रूटीन बन गई है, एक रिचुअल बन गई है, इन द सेंस कि दिवाली आएगी, घर क्लीनिंग करना है. उसका एसेंस क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है. सो जब क्लीन कर रहे हैं, जब लक्ष्मी जी आती है तो वो हमेशा विष्णु जी को लेके आती है साथ में. वो कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं करती है, राइट? एंड जब विष्णु जी आते हैं तो उनको क्या चाहिए? वो ही सीरीन, ही लुक्स फॉर एकदम कंप्लीटली कामनेस, कंपोजर, नोइंगनेस, राइट? वो डार्कनेस जहाँ नहीं हो वहीं हम लोग दिया जलाते हैं. हम लोग दिया तो जलाते हैं दिवाली पे, पर अंदर का जो डार्कनेस है उसको वो हम लोग लाइट अप नहीं करना चाहते हैं. सोचते हैं कि बाहर में दिया जला लेंगे और अबंडेंस आ जाएगी लाइफ में. सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट दिया जला लो और अबंडेंस, लाइट जला लो और अबंडेंस आ जाएगी. आर वी रियली फोकसिंग ऑन द डार्कनेस विच वी हैव विद इन अस? ईच ऑफ अस कहीं ना कहीं, या फिर इम्पेशेंस है या टॉलरेंस नहीं है. आजकल स्पेशली ज़माने में सबका पेशेंस लूज़ हो रहा है, सबको जल्दी चाहिए, सब कुछ, सबके अंदर में एंगर इश्यूज है, रिजेंटमेंट्स है, गिल्ट्स है. देयर आर सो मेनी डार्कनेस विच इज़ इनसाइड ऑफ अस. सो मैं बोलूँगी जब भी एक दिया लाइट कर रहे हैं ना, तो उस समय एक इंटेंशन डालिए कि मेरे अंदर की दिया जल रही है. मेरा आज मैंने एक डिटर्मिनेशन लेना है मुझे कि अगर मुझे अपनी पेशेंस पे वर्क करना है तो आज मैं अपने दिया को जलाऊंगी, बोलूँगी येस, फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू बी वर्किंग ऑन माई पेशेंस. फिर एक और दिया जलाऊंगी, फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू बी वर्किंग ऑन माई कामनेस, राइट? बिकॉज दैट इज़ द एनर्जी विच
लक्ष्मी जी ब्रिंग्स, एंड उसके बाद अबंडेंस फ्लो होना ही है। जब हमारे अपने अंदर के इनर डार्कनेस को लाइट अप कर सके तो अबंडेंस तो आना ही है उसके बाद। सो घर की सफाई करेंगे, वेरी गुड, बट अंदर की सफाई भी करना पड़ेगा। एंड लाइट करना है, वेरी गुड, दिया लाइट करते हैं लोग, पूरे घर को सजाते हैं, बट क्या हम अपने अंदर को सजा रहे हैं? कि अब अपने अंदर में हमारी थॉट्स किस तरह की है, हमारे विचार किस तरह के हैं, हमारे इमोशंस कैसे हैं, राइट? जो हम फील कर रहे हैं, अंदर में प्रे कर रहे हैं भगवान को, लक्ष्मी जी प्लीज़ नेक्स्ट इस साल कुछ अच्छा करिए, इस साल अबंडेंस लाइए। पूरी दुनिया ये प्रे करती है कि इस साल बेस्ट साल होगी, पर वो क्यों होगी जब आप अंदर के अपने डार्कनेस पे को हील नहीं कर पा रहे हो? राइट। सो लेट्स से कि अगर कोई एक स्पेसिफिक टेक्निक अगर आप बता सकें कि नॉट इन डिटेल, छोटी सी भी, कि आप एक रिचुअल ऐसा कर सकते हैं, फीमेल्स ऐसा रिचुअल कर सकती हैं इस दिवाली पे, जिससे कि जो सारे हम अबेंडेंस की बात कर रहे हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। सुपर। सो सबसे पहले तो जब लाइक आई सेड, जब दिया Yes. लाइट करेंगे तो अंदर में एक डिटर्मिनेशन बनाइए कि एक ही चाहे कि इस साल मैं अपने ऊपर ये चीज़ पे काम करूँगी। सेकेंड, समथिंग ब्यूटिफुली विच आई डू ऑलवेज इन ड्यूरिंग द दिवाली इज आई राइट अ लेटर टू माई फ्यूचर सेल्फ। सो वो मैं करती हूँ वेयर आई एम राइटिंग, एक तो मुझे क्या चाहिए अगले साल में, मैं लक्ष्मी जी को एड्रेस करती हूँ, मुझे ये चाहिए, पर ये चाहिए, उसके लिए मुझे क्या बनना है, क्या इंसान बनना है, हु हैव आई बिकम इन द जर्नी, मैं उसको भी लिखती हूँ वो लेटर में कि आई हैव बिकम अ मनी मैग्नेट, आई हैव बिकम पेशेंट विथ मनी, आई हैव बिकम। सो अगर मैं अबंडेंस की बात करूँ, मनी इज़ अ, I would say it's a form of abundance, right? Right. So if I want to say buy a new house or whatever, तो उसके लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या एक्शन लेना पड़ेगा, एंड उसके लिए मुझे फाइनली आई वांट टू फील कि मुझे फील क्या करना पड़ेगा। सो आई एम राइटिंग दैट इंटायर थिंग इन द लेटर, and then I'm sealing that letter and I'm keeping it in a place where I'll not even touch that letter for the next 1 year, and वो मैं next दिवाली पे खोलूँगी। So मैं डेट दे दूँगी next दिवाली की, and वो next दिवाली पे खोलती हूँ, और फिर मैं देखती हूँ कि क्या मैं वो बनी हूँ इंसान, क्या वो have I really worked on myself? So this is one thing which I do it, and people have manifested, like in my community, कितने लोग ने मुझे बोला कि मैम मैंने ये लिखा एंड नेक्स्ट डे मैं जब खोली तो इट हैज़ एक्चुअली मैनिफेस्टेड विथ मी, बिकॉज आई जस्ट फोकस्ड ऑन बीइंग that individual and on that person, and miracle starts to happen when you start doing this every single year on Diwali. I'm not being funny but just doubt around it कि let's say वो लेटर मैंने वहाँ पे रख दिया एंड मुझे तो नेक्स्ट ईयर खोलना है और फिर मैं भूल गई रख के, आई मीन आई एम नॉट रीडिंग इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज मैं ये जानती हूँ कि एफर्मेशंस या फिर ये मैनिफेस्टेशंस और ये सारी चीज़ें आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ता है, अपनी आंखों के सामने से गुजारना पड़ता है, बिकॉज यू ऑलवेज हैव टू लाइक कीप ट्रेनिंग योर माइंड टू डू दिस। Yes, absolutely. तो मैंने तो रख दिया एंड इट्स गॉन फॉर अ ईयर, कैसे होगा फिर? So that's the power of the community, because वो रख दिया, that's my goal, that's my intention। अब हम लोग को गोल से ऑब्सेस्ड नहीं होना है। जब हम लोग गोल से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना, रोज खोल के देखते करते, तो समवेयर वो डेस्परेशन एनर्जी आ जाती है कि क्यों नहीं हो रहा है, अभी तक क्यों नहीं हुआ, कब होगा, राइट? सो दैट इज़ वाई आई बिलीव दैट गोल लिखना बहुत ज़रूरी है। गोल लिखो, यू शुड नो योर आउटकम कि क्या चाहिए लाइफ में, बट इन द जर्नी बिकम द पर्सन। सो प्रोसेस पे फोकस करना है, जो हमारी क्वींस एनीवेज करती हैं रोज, राइट? सो आई बिलीव इन लॉन्ग टर्म गेम, आई बिलीव इन वर्किंग एवरी सिंगल डे, राइट? सो वो रिचुअल इसलिए करते हैं, वो लेटर इसलिए लिखते हैं क्योंकि मुझे ऑब्सेस नहीं होना है, मुझे बस लिख के भरोसा करना है, फेथ करना है कि वो होगा ही होगा। एंड इन द जर्नी anyways they are working every single day. So manifestation, affirmations जो आप बोलते हो ना, प्रॉब्लम ये है कि लोग मॉर्निंग में affirmation करते हैं पर पूरे दिन desperate energy में रहते हैं। वो एक रूटीन बन जाती है उन लोग के लिए कि मॉर्निंग में उठना है, एफर्मेशन करना है, विजन बोर्ड देखना है अपना, एंड जो भी मेडिटेशन करना है सब कर रहे हैं, वेरी गुड, राइट? बट कहीं कुछ होता है, कहीं किसी ने कुछ बोला, कहीं किसी ने ताना दिया, कुछ कहीं पता चला कि आज मेरा ये क्लाइंट चला गया, या ना मेरे को ऑर्डर नहीं मिल रहे, वहीं एक एनर्जी लो हो जाती है। सो पूरे दिन की एफर्ट जो पूरे दिन कर रहे हैं वो तो कट कर रहे हैं ना manifestation. So law of attraction happens every moment. It's not just doing affirmations for 5 minutes in a day, है ना? So what is the difference between this affirmation and desperation? कहाँ पे, where is this thin line? So affirmation needs to be done every single moment. So मैं एक चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ कि कोई भी चीज़ रूटीन के जैसे नहीं करना है। एक रूटीन बना लिए, सुबह में एफर्मेशन कर रहे हैं,
राइट, लाइक आई सेड, एंड पूरे दिन अगर होगा, हुआ नहीं हुआ, इट्स लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल ओवर हियर. सपोज मुझे एक प्लांट को ग्रो करना है, Right. ठीक है, एक टमेटो ट्री चाहिए, बड़ी सारी टमाटर की ट्री चाहिए. अब मैंने उसका सीड बो दिया, राइट, अब वो सीड बो के बार बार हम लोग खोल के देख रहे हैं, हुआ, उगा, आज उगा, नहीं उगा, और सपोज थोड़ा थोड़ा उगने भी लग गया, फिर क्या हम लोग ये बोलेंगे, ओ गॉड इतना सही उगा, मुझे तो एक पूरी ट्री चाहिए थी? क्या हम लोग ये बोलेंगे? क्या यहाँ हम लोग सेलिब्रेट करेंगे? क्या बोलेंगे कि वाओ, राइट, थोड़ा सा तो उगना चालू हुआ है. सो मोस्ट ऑफ द पीपल इन थिंकिंग दैट येस वो ट्री चाहिए, वो अपनी डेली लाइफ की जो सेलिब्रेशन है उसको मिस कर रहे हैं. वो खाली अफर्म करें कि मुझे ट्री चाहिए, मुझे ट्री चाहिए, मुझे ट्री चाहिए, बट बार बार वो डेस्परेट होकर चेक कर रहे हैं कि हुआ कि नहीं हुआ, और कुछ हो भी रहा है तो इतना सही तो हुआ, मुझे तो वो चाहिए. ये एक एनर्जी है, एंड ये एनर्जी इज़ अ डेस्परेशन एनर्जी, ये एनर्जी इज़ अ लो फ्रीक्वेंसी, एंड दिस विच इज़ नॉट एन अट्रैक्शन मोड, विच इज़ नॉट व्हेन पीपल अट्रैक्ट थिंग्स. सो इसीलिए यहीं लोग मात खाते हैं, यहीं लोग सोचते हैं. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ नहीं करते हैं, फिर भी वो हमेशा नोइंगनेस में रहते हैं. वो नोइंगनेस में रहते हैं कि मेरे लाइफ में अच्छा होना ही है, क्योंकि आई एम बिकमिंग द पर्सन, आई एम डूइंग, माई थॉट्स आर अलाइंड, माई इमोशंस आर अलाइंड, माई एक्शंस आर अलाइंड टू वॉट आई वॉन्ट इन माई लाइफ. When that starts to happen, only then you start even getting things which you've not asked for. I can just say that. So वो एक journey है जिसको every single day practice करनी है, and that doesn't come with morning rituals. I'm not saying कि important नहीं है, करना है morning में, start your day with high energy, but वो sustain करना है पूरे दिन में, वो सस्टेन करना है, और रात को सिर्फ एक रिफ्लेक्शन मोड में जाना है कि हाउ वॉज माई डे टू डे, वॉट कैन आई डू बेटर टुमारो. इट्स नॉट अबाउट मैंने क्या रॉन्ग किया, it's about how can I live my tomorrow even better, how can I make it better. जब वो रिफ्लेक्शन मोड में आते हैं ना, अपने आप धीरे धीरे चेंज होती है. सो आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल. जब मैं आपको अगर बोलूँगी कि ब्रीदिंग करो एंड अपने ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट करो, मैं आपको बोलूँगी अगर, राइट, आप नहीं चाहोगे ना तो भी आपकी ब्रेथ ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी. right, so automatically you'll not breathe fast, you'll breathe slow. So आपको चेंज के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ा है, वो ऑटोमेटिकली स्लो ब्रीदिंग हो रही है, जस्ट बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ इट. पूरे दिन अगर हम लोग अवेयरनेस मोड में जिए ना, कि कैसे हम लोग को लाइफ, हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स है, सोच रहे हैं बहुत मुश्किल है, 60-70,000 थॉट्स एवरी डे. फील क्या कर रहे हैं मोमेंट टू मोमेंट, व्हाट एम आई फीलिंग राइट नाउ. इफ मोमेंट टू मोमेंट आई कैन बिकम अवेयर ऑफ इट, वो चेंज करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली चेंज होगी, हो जाएगा. यस. पर ऋतु जी, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं एफर्मेशन कर रहा हूँ, मैं सब कुछ अच्छा सोच रहा हूँ, जितनी भी टेक्निक्स हैं सब फॉलो कर रहा हूँ, काम क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों होता है? मैनिफेस्टेशन कोई एक हमारी 3D वर्ल्ड है, एक 5D वर्ल्ड है. 3D वर्ल्ड में हम लोग सब कर रहे हैं, एक फिजिकल प्लैनेट है, फिजिकल प्लेन है. पहले 3D और 5D में डिफरेंस समझाइए मुझे. यस, 3D इज द प्लेन ऑफ अर्थ, मदर अर्थ, वेयर सब चीज़ हम लोग कर रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, मैनिफेस्टेशन प्रोसेसेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. वी एज इंडिविजुअल्स वी हैव अ फॉर्म. जहाँ वो मैनिफेस्टेशन होता है ना, वो एक 5D वर्ल्ड है, वो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, राइट. एंड वहाँ पे वो होने के लिए मैनिफेस्टेशन, जैसे एक जब बच्चा बॉर्न होता है ना, तो वो 9 मंथ्स का बेबी को जेस्टेशन पीरियड में रहना पड़ेगा वो स्टमक में. आप ये नहीं बोल सकते मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे कल ही बेबी चाहिए, वो हो नहीं सकता है. सो हर एक चीज़ के लिए एक टाइम पीरियड चाहिए मैनिफेस्ट. जब वो होता है तो वो अमेजिंग वे से होता है. लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं अपने गोल्स के साथ. उन लोग कर रहे हैं रोज, एवरी डे दे आर डूइंग द रिचुअल, बट दे वांट द रिजल्ट टुडे ओनली, टुमारो ओनली. एंड देन क्या करते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना करते हैं, उसके बाद क्या होता है, नथिंग इज़ वर्किंग फॉर मी, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है. सो यू नीड टू हैव द पेशेंस एंड फेथ, सरेंडर, राइट. दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट फेथ. सो अगर अगेन मैं सेम ही चीज़ बोलूँगी, अगर लोग बोलते हैं मेरी मैनिफेस्टेशन हो नहीं रही है, इसका मतलब वो कर ही नहीं रहे हैं ठीक से. क्यों? क्योंकि वो सरेंडर मोड में ही नहीं है, वो नोइंगनेस में ही नहीं है, वो अपने फ्यूचर सेल्फ में ही नहीं है, वो अपने आप को सोच ही नहीं सकते हैं उस वे से. उन लोग को चाहिए द डेस्परेशन एनर्जीज है, मुझे चाहिए ये, मुझे एक जॉब चाहिए, मुझे रिलेशनशिप्स को हील करना है, मुझे अच्छा चाहिए, बट ऑलरेडी है वो. अगर वो है तो वो चाहिए नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे ऑलरेडी है. सो आर यू शोइंग अप इन दैट वे? Are you really, again I would say, it's not about rituals, it's about the whole day, it's about your beingness, your day-to-day routine where you're being that person which has already got that. Your future self already knows that I have this, right? So वो energy उनको imbibe करना है, and that takes practice. It's not a one day.
एवरीथिंग बोलते ना, जैसे आप ड्राइविंग सीखते हो, राइट, शुरू शुरू में टफ होता है सीखना, राइट, शुरू शुरू में डर भी लगती है कोई फर्स्ट टाइम सीख रहा हो तो, राइट, एंड वो करते 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 वो ऑटोमेटिक, फिर बाद में एक फेज आता है व्हेन यू कैन ड्राइव, यू कैन टॉक, यू कैन लुक बैक एंड ऑल्सो लुक इन फ्रंट, राइट, आपको पता है कि कैसे ड्राइव करना है. सो सेम थिंग इज अबाउट मैनिफेस्टेशन इज ऑल्सो, इट हैज़ टू बिकम योर सबकॉन्शियस. हमारी जो सबकॉन्शियस है ना, वो ऑटो पायलट में है, और अनफॉर्चुनेटली रेप्टिलियन ब्रेन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन द सेंस मिलियन ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स अगो से है ना. तो सर्वाइवल मोड आ ही जाता है हर एक इंसान में कि अरे कैसे होगा, कब होगा. सो माई ब्रेन इज़ मोर कंडीशन टुवर्ड्स सर्वाइवल, कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे होगा. फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, ऑल ऑफ दिस इज सर्वाइवल मोड, कि लड़े या भाग जाए, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, करना है कुछ. तो ये सब ऑटोमेटिक ब्रेन वहीं लेके जाता है, राइट. सो ये एक है, एक आयरनी आई वुड से, कि येस दिस इज आवर मोस्ट एंशिएंट ब्रेन, राइट, विच इज़ द रेप्टिलियन ब्रेन. और इसके कारण से हम ह्यूमन बींग्स नेगेटिव बहुत जल्दी सोचते हैं, पॉजिटिव सोचने में टाइम लगता है, राइट, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. वो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो तो हो जाएगा. जैसे वही गाड़ी चलाते रहो तो हो जाता है अपने आप, राइट. पियानो में कोई है जो एफर्ट डाल रहा है, पर कोई को बजाना आता हो तो वो दो पैर भी चल रहे हैं, हाथ भी चल रहे हैं, वो अपने आप हो रहा है, राइट. तो वो अपने आप वाला प्रोसेस लाने में वो प्रैक्टिस, रेपिटेशन इज़ द की. वो रिपीट करना होगा अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वो नोइंगनेस में लाना होगा. ओनली देन मैनिफेस्टेशन विल वर्क, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा. आपको ऐसा लगता है कि हमारी दादी नानी या जो भी हमारे एल्डर्स रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन या पॉजिटिव थिंकिंग को या माइंडफुलनेस को बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट करते चले आ रहे हैं, नॉट नोइंगली, अननोइंगली, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है ना. करेक्ट. तो दिस इज काइंड ऑफ द थिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. यस, जो होता है अच्छे के लिए, आई फील खाली वो नहीं है. मेरे हिसाब से दे आर मोर एम्बॉडिंग देयर बीइंगनेस, वो ऑथेंटिक है, राइट. अगर वो अच्छा ना, अब समझते हैं पहले इमोशंस, एनर्जी होती क्या है, राइट. इमोशंस इज एनर्जी इन मोशन. उन लोग दुखी भी होते हैं, हमारी दादी, ऐसा नहीं है कि उन लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, right. उन लोग रोते भी हैं, उन लोग दुखी भी होते हैं, उन लोग के अंदर गुस्सा भी है, सब कुछ है, राइट. पर उन लोग वो फ्लो में है, मतलब गुस्सा है तो एक्सप्रेस कर दो. जैसे एक बच्चा है, वो अगर दूध चाहिए, दूध पीना है तो रोएगा, है ना, वो उसका नेचुरल है. उसके बाद तुरंत उसको दूध दे दो, वो चुप हो जाता है. उसके बाद है कि नहीं, उसका ख़त्म वहीं पे स्टोरी, राइट. एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि डियर है, राइट. अगर डियर सपोज गार्डन में कोई, मतलब जंगल में घास चर रहा है वो, राइट, और उसको सेंस हो रहा है कि एक लायन चेस कर रहा है. अब वो डियर अपना जी जान लगा के भागेगा, स्ट्रेस में आ गया वो, राइट. वो स्ट्रेस में है, वो स्ट्रेस फील कर रहा है बॉडी में, एंड ही इज़ एक्चुअली रनिंग फॉर हिज लाइफ. सपोज वो डियर इतना जोर भागा कि लाइन थक गया और लाइन रुक गया, राइट. और वो डियर भाग गया. फिर वो डियर पीछे देखा लाइन नहीं है, वो क्या करेगा, आई एम रिलैक्स्ड, एंड देन ही स्टार्ट्स अगेन ग्रेजिंग द ग्रास, है कि नहीं. वो ये नहीं सोचता कि लाइन आ जाएगा तो फिर से आ जाएगा तो नहीं, राइट. सो हमारी नानी, हमारी दादी, दे वर मोर इन द बीइंगनेस. गुस्सा आ रहा है, कर दो, खत्म, राइट. कुछ भी जो भी उन लोग फील करे, दे फील इट एंड दे आर डन विद देयर इमोशंस. एनर्जी नीड्स टू बी इन मोशन. पॉजिटिव थिंकिंग डजंट मीन कि स्ट्रेस आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि स्ट्रेस मत आओ, राइट. ये डजेंट मीन कि गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा मत करो. इट डजेंट मीन दैट, बिकॉज इफ़ यू डू दैट देन व्हाट आर यू डूइंग. अगर आप रिप्रेस कर रहे हो तो वो डीप विद इन, वो फिर वोल्केनो की तरफ वो फट जाएगा एक दिन, राइट. और वो अंदर ही अंदर है आपके सबकॉन्शियस में, वो फिर भी जा रहा है. सो इट्स लाइक एक्सप्रेशन ऑफ योर एनर्जीज. यू नीड टू एक्सप्रेस, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी. एनर्जी नीड्स टू बी इन मोशन. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ योर दादी नानी, आई थिंक दे आर मोर द एम्बॉडीमेंट ऑफ बीइंगनेस. उन लोग जो हैं वो है, उन लोग प्रिटेंडेंस नहीं जानते, राइट. और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं अच्छा बनने के लिए, राइट. वी आर जस्ट ट्राइंग हार्ड, ट्राइंग टू मच, कि नहीं आई वांट टू बी अ गुड पर्सन, एंड अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, डिफरेंट ही स्टोरी चलती है, एंड वो इमोशंस रिप्रेस हो रहा है. एंड महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए रिलेशनशिप में हमेशा ये बोला जाता है, तुम तो हमेशा वो झगड़ा लेकर आती हो, वो झगड़ा छूटता नहीं है. और मेल्स जनरली, इन जनरल, उस झगड़े से आगे निकल जाते हैं कि एक बार झगड़ा हो गया, दिस इज डन, दिस चैप्टर इज क्लोज्ड. बट फीमेल जो होती हैं, ऐसा एलिगेशंस लगते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सारी ऐसी होती हैं, कि वो बार बार वो चैप्टर खोलती है. यस, एब्सोल्युटली. सो वो इट्स नॉट देयर फॉल्ट. वंस अगेन
मेल साइकोलॉजी, फीमेल साइकोलॉजी, मेल का हॉर्मोन्स, फीमेल का हॉर्मोन्स टोटली डिफरेंट होता है. फीमेल्स आर मोर ऑफ इमोशनल बींग्स, मेन आर मोर ऑफ दे आर मोर फिजिकल बींग्स, राइट. उन लोग का काम ही, अब आप केवमेन टाइम पे जाओगे तो वहाँ पे भी मेन का क्या थे, वो लोग हंट करते थे, खाना लाते थे, ये सब उन लोग का पूरा टाइम काम करने में ये सब में जाता था. एज अ फीमेल दे घर का खाना बनाओ, बच्चों को नर्चरिंग, दे आर मोर नर्चरिंग बाय नेचर. सो दे हैव अ हैबिट, राइट, कि इमोशंस को लाना. इमोशंस उन लोग के लिए प्रोसेसिंग द इमोशंस इज अ लिटिल डिफिकल्ट. आई वुड नॉट से दैट कि इट्स इम्पॉसिबल, पर उन लोग बातें याद ज़्यादा करती है उन लोग को पीछे, कि उन लोग दे इन जनरल द इमोशंस आर वेरी हाई फॉर दैट मैटर. So should they do it? So they have to learn to process it. They must learn to process their emotions. So because female are the nurturers, I would say मदर अर्थ इज ऑल्सो द नर्चरर, राइट. मदर अर्थ इज भारत माँ बोलते हैं, राइट. Right. इतना कुछ लेती है बट एट द सेम टाइम देती भी बहुत है. सो वो देने के लिए खुद को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, राइट. सो इट्स एक्सप्रेस करो. कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एज कंडीशनड हो जाते हैं ना बचपन से, तो मम्मी लोग बोलते हैं कि ऊंची आवाज़ में बात मत करो, शादी हो जाएगी उसके बाद सबका काम करो. सो इन द प्रोसेस हम लोग सप्रेस कर लेते हैं. फीमेल्स ज़्यादा होता है, मेन को हमेशा, आई मीन नाउ दैट जनरेशन्स आर चेंजिंग, बट अर्लियर अगर देखा जाए तो मेन हैव ऑलवेज बीन पुट ऑन अ पेडिस्टल कि इसको घर का कमाई करनी है या वट एवर, ही हैज़ टू गेट ऑल द मनी फॉर दैट मैटर, एंड वुमेन नीड्स टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, एंड एज सच यू हैव टू लिसन टू अदर पीपल, दे कैन से एनीथिंग टू यू. आप अपना ड्यूटीज़ करो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाओ. उसी बहाने क्या करते हैं, इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं. आपकी लाइफ में ऐसा कभी हुआ है? बहुत बार. लाइफ I mean, मेरी वाज पूरी फॉलिंग life ही ऐसी. अपार्ट एंड आपने कुछ ऐसे टूल्स यूज करे और यू केम फ्रॉम, मतलब यू लुक बैक एंड सी कि मैं यहाँ से यहाँ आ गई. Yes, absolutely. So again, I told you मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है, थी, मतलब अभी भी है. जॉइंट फैमिली यही था कि बस शादी करवा देना है, दैट वाज द गोल. 2 CFA पढ़ाई लिखाई में कभी मना ही नहीं थी, बट एम था शादी कर देना. सो अगेन द सेम थिंग्स, दूसरों का करना है, हमेशा दो, सबके लिए करो, फैमिली को नर्चर करो. सो इवन आई केम फ्रॉम दैट कल्चर, फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. वो करते करते घुटने लग गई मैं. सो इवन आई हैड सप्रेस्ड लॉट ऑफ माई इमोशंस फॉर दैट मैटर, राइट. बहुत इमोशंस को सप्रेस की, सो मच सो एस्थमा हो गया, राइट. आई डेवलप्ड एस्थमा, मनी क्रंचेस आने लग गए, मनी प्रॉब्लम्स आने लग गए, सब तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, रिलेशनशिप में टिप्स होने लग गए. सो मच सो दैट सुसाइडल थॉट्स भी आते थे मुझे तो एक ज़माने में. सो बट देन दैट वाज द टाइम व्हेन व्हेन माय चिल्ड्रन वर बोर्न. I'll tell you, if I can share my story in a bag, Yes, just please, little please bit, do, right? please do. So basically, I remember 2015, 14, sorry. I was on the hospital bed, 9 months pregnant. वहाँ पे my kid, right? Second, my kid is, मतलब C-section हो रहा था. I was about to deliver a baby and I had a big asthma attack, big one. So asthma attack हुआ उस समय, and उस समय मतलब बेबी भी डिलीवर हो रहा है, ऑक्सीजन भी लगा हुआ है. I thought I'll die दैट डे. वो पॉसिबल ही नहीं था, मतलब इतना पेन. एंड देन माई बेबी केम टू मी. आई थिंक कोई ना कोई भगवान हैज सेंट हिम. आई वुड ऑलवेज से दैट गॉड सेंट हिम एज एन एंजल इन टू माई लाइफ, राइट. एंड व्हेन ही केम आई सर्वाइव्ड, बट व्हेन ही केम एंड आई लुक्ड एट हिम इन आई टू आई, आई एम लाइक ही लुक्स लाइक मी. एंड क्या मेरी जैसी लाइफ है वैसी उसकी भी लाइफ होगी? That was a big question that came to me. I'm suffering. I don't want to live today. I feel like committing suicide. I feel like giving up on everything. What is the example that I want to set for my children? That day, I made a decision to myself कि तू अपने लिए नहीं भी करना है. उस समय तो यही कंडीशनिंग थी ना कि बच्चों के लिए करना है, कि पर करना है. और वो इट स्टार्ट्स विथ मी. आई हैव एन एल्डर वन ऑल्सो, दैट वॉज माई सेकेंड बेबी. मैं अपने बच्चों को बोलती पढ़ो, ये करो, लाइफ में कुछ बनना है. एंड आई यूज्ड टू फील लाइक अ हिपोक्रेट. मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ अपने लाइफ में, और मैं अपने बच्चों को बोल रही हूँ कि करो, ये करना है, ये सब करना है, बहुत कुछ करना है लाइफ में. इट वॉज मोर ऑफ हिपोक्रेसी, एंड आई फेल्ट दैट आई नीड टू बिकम अ रोल मॉडल फॉर माई चिल्ड्रन. अगर मुझे मैं जब करूँगी तब तो वो चिल्ड्रन अक्वायर एनर्जीज, दे डोंट अक्वायर व्हाट यू टेल देम. अब बच्चों को आज के दिन में कुछ भी बोल दो कि ये करना है, वो करना है, ये कर लो, वो कर लो. आपने किया क्या? आप क्या करते हो अपने लाइफ में? आप तो पूरे दिन फाइट करते हो पापा से और मुझे बोलते हो ये सब, राइट. सो ये सब स्टोरीज आ रही थी मेरे पास, एंड आई एम लाइक आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन एनी मोर. उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया. आई जस्ट मेड वन डिसीजन इन माई लाइफ कि अब मैं ये I will break my old patterns and I am going to be working on myself consistently till the time I do not reach somewhere. अब मेरे को old patterns में नहीं जाना है. And I would say one thing which I did is I started learning.
I started investing in my growth. I started learning from the best of the best people, mentors, spirituality, gurus. I would say I went to them. I learned कि life क्या है and what is it that how can we actually मेक द बेस्ट ऑफ दिस लाइफ. सो मैंने जब सीखा, अपने लाइफ में इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद मेरी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई. और आप बोलोगे एक टेक्निक, तो बहुत सारी टेक्निक्स है, बट नंबर वन इज आई स्टार्टेड रेजिंग माई एनर्जी फ्रीक्वेंसी. इमोशंस, आई प्लेड ऑन माई इमोशंस. सो एक सिंपल टेक्निक बताती हूँ. मैंने अपने मोबाइल में एक अलार्म लगा दिया, राइट? 6 घंटे पे 6 अलार्म, राइट? हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ, राइट? एक फीलिंग पे मैं अपने फोकस करने लगे, बिकॉज फीलिंग इज़ द मैग्नेट. फीलिंग इज़ बताती है हमारी इमोशंस क्या है, राइट? एनर्जी क्या है. सो मैंने अपने मोबाइल में एक मैग्नेट लगा लिया, एक अलार्म लगा लिया, एंड वो बोलता था हाउ आर यू फीलिंग, वो बच जाता था. सो अगर मैं ऐसा बहुत बार होता है कि मूड लो है ना, इमीडिएटली आई टू चेंज माई स्टेट. कैसे? मे बी उठ के चेंज प्लेस. फिजियोलॉजी बोलते हैं माइंड एंड बॉडी आर द पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम. सो माइंड से अगर ट्राई करेंगे ना चेंज करने को, तो बहुत डिफिकल्ट है. जब मैं लो मूड में हूँ, मैं अपने आप को बोल दूँ कि नहीं बेटा लो मत हो, एवरीथिंग इज ओके, वेरी डिफिकल्ट एट दैट. वॉट डिड आई डू? आई जस्ट गॉट अप एंड प्रॉब्ली आई शिफ्टेड माई प्लेस. आई डिड 10 जंपिंग जैक्स. मे बी आई पुट ऑन सम लाउड म्यूजिक एकदम, एंड आई स्टार्टेड डांसिंग, राइट? फॉर सम रीजन, फॉर एनी ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, और आई वेंट टू द नेचर एंड आई जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग देयर और रनिंग देयर. सो जब मैंने अपने बॉडी पॉस्चर को चेंज किया, मेरा माइंड ऑटोमेटिकली, इट्स लाइक ब्रेकिंग द पैटर्न. आई ब्रोक द पैटर्न ऑफ माई फीलिंग, राइट? एंड वो करते करते आई डिड दैट फॉर रेगुलरली 1 year. आई वुड से दैट 1 साल तक मैंने किया, एंड मैंने देखा कि बहुत ईजी है ये अपना फिजियोलॉजी को चेंज करना, बहुत ईजी है अपना माइंडसेट को चेंज करना. सो इट्स डिफिकल्ट इफ़ यू, आई वुड से कि अगर उस समय कोई बोलेगा पॉजिटिव सोचो, बोलते हैं ना लोग, बोलते हैं थिंक पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा. कैसे सोचूं जब सब लोग अगेंस्ट में है? तो इट्स नॉट ईजी, राइट? सो दिस इज वॉट द टेक्निक विच आई अप्लाइड वॉज दिस वन, राइट? एंड इट रियली चेंज्ड माई लाइफ कम्प्लीटली. आपने भी बहुत सारे वर्ड्स बोले कि आपने सोच बोली, आपने इमोशंस बोले, आपने एनर्जी बोली, और आपने ब्रेन के भी बारे में बहुत सारी बातें बताई. तो ये तीनों चीज़ें आपस में किस तरीके से लिंक्ड हैं, और ब्रेन में मतलब किस तरीके से ये पूरा जो लिंक है ये कैसे काम करता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थैंक यू. एंड ये अगर लोग समझ जाए तो आई थिंक लाइफ सेट है सबका. यस, बिकॉज सब लोग सोचते हैं कि थॉट्स, या बोले ना सोच क्या है? सोच इज थॉट्स, राइट? एंड थॉट्स लोग सोचते हैं वैक्यूम में जा रहा है. वैक्यूम में नहीं जा रहा है. एवरीथिंग इज एनर्जी. थॉट इज ऑल्सो माई एनर्जी. थॉट किस तरह से एनर्जी, अगर आप देखो, अच्छा आप एक चीज़ मुझे बताइए, आपको अपनी हार्ट बीट दिखती है? सुनाई देती है, पर दिखती है? नहीं. अगर सपोज कोई इंसान कभी कोई ECG के लिए जाए, राइट? तो वो हार्ट दिखेगी, उसका वेव्स दिखेंगे अंदर. ये क्या है वेव्स? ये एक एनर्जी इम्पल्स है, ये एक इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारे अंदर में है, राइट? वो दिखता नहीं है. सो वी कांट सी इट विद आवर नेकेड आइज. आई मीन दिखती नहीं है, बट जब हम सोचते हैं ना, तो एक तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे ब्रेन में चालू हो रहा है, राइट? हमारा ब्रेन जो है एक न्यूरोलॉजिकल, आई वुड से एक सर्किट है जिसमें बहुत सारे वायर्स हैं, एंड एवरी थॉट हैज़ एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इनसाइड माई ब्रेन. सो वो जो थॉट है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है. एंड सोचिए हम एक ही थॉट को, सपोज मेरे को बहुत स्ट्रेस हुई कोई चीज़ को लेके, और सपोज मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई हो गई, राइट? एंड मैं उसी के बारे में सोचते जा रही हूँ, कल भी सोची, परसों भी सोची, 1 साल तक मेरे माइंड में कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, जो नॉर्मली वुमेन करती हैं, है ना? सो वो थॉट को, अब वो ही सेम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रेन में वो फायर होते जा रहे हैं. एक हेब्स लॉ है, ब्रेन सेल्स दैट फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर. मतलब जो थॉट, अगर हम लोग एक ही थॉट को बार बार सोचे ना, तो वो वायर हो रहा है, वो एक पाथवे बन रहा है, वो एक थिक नेटवर्क बन रहा है. और वो क्या कर रहा है? वो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं. हम लोग बोलते हैं ना हार्मोन्स, अब सुने होंगे ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, सब अच्छी हार्मोन्स हैं. एंड वी हैव दिस कॉर्टिजोल विच इज स्ट्रेस हार्मोन्स. every thought is creating an energy impulse which is releasing hormones inside my body, right? and ये hormones जब आती है ना, तो वो chemicals है, वो feelings की तरह से आती है. that is feelings. वो feeling बताती है हमारी. that stress is nothing else but a feeling which is a hormone. हमारी body addicted हो जाती है वो hormones से. अगर एक ही stress को हम बार बार सोचते रहें, so my body is now addicted to that hormone of cortisol. आप सोचो, right? अब क्या है लाइफ में, आप सोच के देखो, राइट? कि अगर वो एडिक्शन है, एडिक्शन को ब्रेक करना इजी होता है? आप ये बताओ. नो, नहीं, राइट? नॉट एट ऑल. अब जब
ड्रग्स अल्कोहल का एडिक्शन होता है तो क्या होता है, उनको रिहैब में भेज देते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक्स देते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल शॉक्स तो देखो ले नहीं सकते हैं, राइट। बट वो एडिक्शन को ब्रेक करना है, और एडिक्शन को ब्रेक करने के लिए जब ये मेंटल वर्क करते हैं, माइंडसेट कोचिंग करते हैं, वर्क करते हैं, तो विड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं लोगों के अंदर। ओ रियली? या जैसे कि सुबह सब चीज़ ठीक चल रहा है, मैं काम कर रही हूँ, सुबह अचानक से लो फीलिंग आया, कोई कुछ बोला नहीं, कुछ हुआ नहीं, राइट, बट उठते ही एक लो फीलिंग आया, सडनली बोलेंगे आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सो ऑल ऑफ दीज आर नथिंग एल्स बट विड्रॉल सिम्टम्स, एंड दीज विड्रॉल सिम्टम्स ऑल्सो कम, बट दैट इज द टाइम व्हेन वी नीड टू टेल आवर माइंड अगेन कि ये होगा मेरे साथ, क्योंकि मेरी एक एडिक्शन हो गई है ये, अब मुझे वो ब्रेक करना, वो ब्रेक कंसिस्टेंसी से होती है। कम वॉट में मुझे बैक नहीं जाना है, कम वॉट में मुझे अपना जो रूटीन सेट करना है, अब कमिंग बैक टू रूटीन्स एंड रिचुअल्स, कम वॉट में मुझे अपने एक्सरसाइजेज रोज करना है, कि कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, मुझे ये सब जो मैंने अपना रिचुअल सेट किया है, रूटीन सेट किया है, वो मुझे करना ही है। मुझे वो अलार्म सेट करके एवरीडे देखना ही है, सुनना ही है कि हाउ माई फीलिंग, और फीलिंग को चेंज करनी ही है। 1 साल ये कर लो। आई वुड से पीपल से 90 days, सम पीपल से 20 days, सम पीपल से 90 days, सम पीपल से आई से एवरीबडी हैज़ देयर ओन टाइम पीरियड, राइट। कितना टाइम से ये थॉट्स है मुझे भी नहीं पता, राइट। इट डिपेंड्स आपकी एज क्या है। अब कोई 60-year-old 70-year-old वुमेन आए एंड बोले कि मुझे एक ही दिन में चेंज करना है, तो इतने पुराने थॉट्स हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है, पर वो कंसिस्टेंसी इज द की। यू नीड टू हैव द कंसिस्टेंसी, सिंपल, अगर वो ब्रेक करना है तो थॉट्स को। सो थॉट्स, आर इमोशंस, आर एनर्जी, एवरीथिंग इज इंटररिलेटेड, सब चीज़ इंटररिलेटेड है। थॉट्स एक इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारे हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, विच कम्स अप एज फीलिंग्स, एंड वो फीलिंग्स को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। ऑल ऑफ दीज आर इंटररिलेटेड। सो आप बोलते हो कि एनर्जी, एंड ये मोशन में होना पड़ेगा। मोशन मतलब वंस अगेन आई से यू आर अलाउड टू फील एवरी फीलिंग, यू आर नॉट अलाउड टू ड्वेल ऑन दैट फीलिंग। वही जो मैंने डियर की कहानी बताई, स्ट्रेस आता है, वेरी गुड। स्ट्रेस नहीं होगा तो लोग उठेंगे ही नहीं सुबह, स्ट्रेस नहीं होगा तो लोग काम पे नहीं जाएंगे, स्ट्रेस नहीं होगा तो लोग स्ट्राइव नहीं करेंगे टुवर्ड्स बेटर, टुवर्ड्स देयर बेटरमेंट। स्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, पर वो स्ट्रेस को चैनल कैसे करते हैं, उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। आर वी ओके व्हेन थिंग्स आर ओके, व्हेन जब काम हो गया, जब उसके लिए काम, जैसे सपोज मेरे, गिविंग एन एग्जांपल, सपोज ये पॉडकास्ट कर रही हूँ मैं, अब मुझे आने के पहले स्ट्रेस हुआ, राइट, कि अच्छा होगा ना, ठीक से हो पाएगा ना, मैं बोल पाऊंगी कि नहीं अच्छे से। सभी लोग को होता है। इफ एनी ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट कोचेस बिफोर दे कम ऑन द स्टेज, वो थोड़ी सी फीलिंग आती है ना, दैट आई वांट टू गिव द बेस्ट there. I agree. Right? So stress is good. Why? Because it's helping me to prepare. It's helping me to actually do my best, to create my best. But अगर मैं वो स्ट्रेस के बारे में कुछ करूँ नहीं और बार में नहीं, मुझे तो नहीं जाना है, मुझे तो नहीं करना है, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एंड इफ आई एम ड्वेलिंग ऑन दैट स्ट्रेस एंड बार वो स्ट्रेस को अंदर में फील किए जा रही हूँ और कुछ कर नहीं रही हूँ उसके बारे में, it becomes a problem. That's like energy stuck. And when energy gets stuck, we have our physical body, we have our energy body. Energy, आपने चक्रास सुना है कभी, that we have 7 energy centers in our body, right? So what is these energy centers? अब हम लोग फिजिक्स में ये पढ़े हैं that लाइट, वाइट लाइट जब प्रिज्म के थ्रू आता है तो 7 कलर्स राइट में वो ब्रेक हो जाती है, राइट। सो सिमिलरली इन लाइफ ऑल्सो, जो यूनिवर्सल लाइट है ना, जो लाइट ऑफ द यूनिवर्स है, वो हमारे थ्रू, हम एक प्रिज्म है, हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स एक प्रिज्म है, वो हमारे थ्रू वो रिफ्रैक्ट हो रही है, हमारे थ्रू वो कलर्स में ब्रेक हो रही है, एंड दोज आर द 7 कलर्स, दोज आर द 7 चक्रास विच वी हैव इन आवर बॉडी। अब वो चक्रा हमारा हील्ड है कि नॉट हील्ड है, बैलेंस्ड है कि इम्बैलेंस्ड है, इट डिपेंड्स ऑन आवर थॉट्स, it depends on our emotions, it depends on what energy are we operating in. And अगर हम लोग वो कोई भी energy, stuck energy है, that means like I just mentioned, अगर हम लोग स्ट्रेस में स्ट्रक हो गए या एंगर में स्टक हो गए, या जो बोलते हैं कि 10 साल पुरानी स्टोरी को भी दोहरा रहे हैं अपने लाइफ में, सो ऑल ऑफ दिस इज स्टक एनर्जी। एंड अगर एनर्जी वहाँ पे स्टक हो गई हमारे चक्रा सेंटर्स में, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आएंगे। क्यों आएंगे? बिकॉज एनर्जी हैज़ टू बी इन मोशन, लाइफ हैज़ टू बी इन मोशन। मोशन मीन्स चलते रहना है फ्लो के जैसे। सो दिस इट्स अ बिग रोल टू प्ले। सो हमारी एनर्जी सेंटर्स अगर स्टक हो गए, डिजीजेज आएंगे। मनी बोलते मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आप स्टक एनर्जी में हो। आप पुराने डेथ हो गया, कोई ने पैसे लौटाए नहीं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है नया पैसा जनरेट करने के लिए, पर आप वही लोगों को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, वहीं एनर्जी आपकी स्टक हो गई है।
राइट कि मेरे पैसे अटके हुए हैं, मेरी लाइफ अटकी हुई है, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया, राइट। तो एनर्जी तो स्टक है आपका, आप कहाँ से ग्रो करोगे, कहाँ से आपका बैलेंस होगा एनर्जीज। फिर हेल्थ डिजीजेज आ जाती हैं, लाइफ में मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता है, राइट। क्यों करेगा आप बताओ, मेरे को कोई रीज़न ही नहीं है ना करने के लिए। आपने यहाँ पे 2 वर्ड्स लिए। आपने बोला कि अगर आपको स्ट्रेस हो तो डू समथिंग अबाउट इट, स्ट्रेस लो पर काम करो, एंड देन यू सेड मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्म एंड मैनिफेस्टेशन? बिकॉज कर्म इज द वर्क that you do. Karma is the work which you do. Right. So karma is the work. We need to create good karma. So जैसे एक एग्जांपल देती हूँ फिर से, ट्रैफिक सिग्नल अगर लाइफ में नहीं हो, अगर रोड्स में नहीं हो, तो क्या हम आज अलाइव होंगे? आप ये बताओ। शायद एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, है ना। तो एक रूल है, रूल्स है। वैसे ही लाइफ में कोई कुछ जो यूनिवर्स है ना, जो ये जब ये यूनिवर्स एक एंटायर ये पूरा ब्रह्मांड बनाए तो रूल्स है, राइट। जैसे कि अर्थ रोटेट होता है सन के, मतलब सब चीज़ फॉर दैट मैटर एक रूल है लाइफ में। सो देयर इज अ रूल, देयर इज अ लॉ, इसको लॉ बोलते हैं। सो ये एक लॉ है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कर्मा। ये 2 अलग अलग लॉज हैं, इंटर रिलेटेड है पर अलग अलग है, राइट। सो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कब होता है? जब हमारी थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस सब अलाइंड है। So, हम अपना कर्म भी कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत कर्मा अच्छा करते हैं, बट उन लोग थॉट्स और फीलिंग्स में अलाइंड नहीं होते हैं। मतलब गिविंग एन एग्जाम्पल, आई वॉन्ट मनी, आई एम वर्किंग डे इन एंड डे हार्ड, बहुत काम कर रही हूँ मैं, पर अंदर ही अंदर सोच रही हूँ मुझे प्रमोशन मिलेगा क्या, मेरे बॉस मुझे लाइक करेंगे क्या, मेरे इनकम बढ़ेगा, राइट। सो दैट्स डेस्परेशन। तो फीलिंग्स अच्छी, फीलिंग्स स्ट्रेस की है, राइट। थॉट्स क्या है? अलाइंड नहीं है। सो दिस मैनिफेस्टेशन डज नॉट वर्क इफ योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड योर एक्शंस आर नॉट अलाइंड, राइट। सो दिस इज लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब एक चीज़ है लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्म बोलिए या कर्मा बोलिए। कर्मा मीन्स जैसी करनी वैसी भरनी, जो सुने, कॉज एंड इफेक्ट, राइट। जो करोगे वही मिलेगा आपको लाइफ में, राइट। सो वो मिलेगा मतलब आप कर्म कर रहे हो, अपना सारा कर्मा कर रहे हो, पर अगर सब जितना आप डिजर्व करते उतना ही मिलेगा, फिर वो उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता आपको। आप एक्सपेक्ट करोगे कि उससे ज़्यादा मिल जाएगा, तो वो नहीं मिलेगा। मैं अपना काम कर रही हूँ पर मेरे थॉट्स, फीलिंग्स अलाइन नहीं है, राइट। काम कर रहे हो, वेरी गुड, पर किस मूड से कर रहे हो, किस एनर्जी से कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो जानना, राइट। सो कर्मा करना है, अपना कर्म करते रहना है। मैं ये कर्म करना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही लॉ ऑफ कर्मा है, बिकॉज काम तो करना ही है, एक्शंस तो करना ही है, पर वो एनर्जी किस एनर्जी के साथ कर रहे हो आप वो कर्म। वो क्रिप करके कर रहे हो, क्रिटिसाइज करके कर रहे हो, तो वो कॉज अच्छा कॉजेज नहीं है फिर लाइफ में, राइट। या सो दिस इज द डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। आप एक टेररिस्ट भी देखा जाए तो अट्रैक्ट कर लेता है सब कुछ, आई मीन कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसके, राइट। कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। आप बोलो कि अच्छा कोई, आप सुने हो कि कोई बहुत, एक चोर बहुत पैसा कमा लिया, होता ही है, वी कीप सीइंग दिस, बैंक रॉबरी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। उन लोग अपना कर्म कर रहे हैं अपना, राइट। उन लोग अपना पैसे भी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी उनके लिए वर्क कर रहा है, बिकॉज उन लोग रिच हो रहे हैं, राइट। बट उनकी कॉन्सिक्वेंसेज उनको बेयर करनी पड़ेगी लेटर ऑन, right? So this is the difference between law of karma and law of consequences, law of manifestation. I would say that. And do you believe in destiny? I totally believe in destiny. Totally believe. How come destiny is different from this? So destiny, I would say that जो हम लोग कर्म कर चुके हैं उसका consequences, once again I say, right? जो मैंने अभी बोला कि consequences. So मैंने अगर कुछ अच्छा काम किया है तो उसका मुझे फल जरूर मिलना ही है, ये लॉ है, राइट। वो लॉ है। और सपोज मैंने कुछ बैड कर्म किए तो उसका भी मुझे कॉन्सिक्वेंसेस मिलना ही है, ये भी एक लॉ है, वो हो गई। सो इट्स समथिंग लाइक जो मैंने पास्ट में किया है वो मेरा प्रेजेंट है, बट लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन इज टुवर्ड्स द फ्यूचर, राइट। मुझे फ्यूचर में अट्रैक्ट करना है, मुझे अगर कुछ अच्छा करना है लाइफ में, अगर मुझे फ्यूचर, अगर मेरा एक थ्योरी है, अगर मैं जो पास्ट में करते रह रही हूँ वही अगर मैं प्रेजेंट में करूँ तो मेरा फ्यूचर अच्छा कैसे होगा, बेटर कैसे होगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो डेस्टिनी है, वो मेरा पास्ट है, पर आज मैं जो करूँगी वो डिसाइड करेगा व्हाट विल बी माई फ्यूचर, एंड दैट इज द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन फॉर मी। दैट इज द लॉ व्हेन आई कैन अट्रैक्ट एनीथिंग दैट आई वांट टू बाय क्रिएटिंग अ गुड फ्यूचर। एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज एक ग्लास है, ओके, ग्लास इज लाइफ, एंड उसमें 2 चम्मच नमक इज दैट खारा नमक विच इज़ माई कर्मा। सपोज वो बैड कर्माज है मेरे, राइट। अब एक ग्लास में मैं 2 चम्मच नमक करके मैं पानी पी लूँ, उसको तो खारा लगेगा, वो डेस्टिनी है, अच्छा नहीं लग रहा है, खारा लग रहा है टेस्ट, राइट, एकदम पसंद नहीं आ रहा है मुझे।
अब मैं बोलूँगी कि लाइफ को अगर हम लोग बड़ा कर दे, मतलब गुड कर्मास करके सेम चीज़ अगर एक बोल है, सपोज एक बड़ा टब है, राइट, अब मेरे कर्मा, पहले के जो कर्मा है वो 2 ही चम्मच नमक है, वो खाली वो 2 चम्मच नमक को अगर मैं पूरे बोल ऑफ पानी में डालूं और फिर मुझे वो पानी पीना पड़े तो वो खारा नहीं लगेगा, उतना खारा नहीं लगेगा, उतना खारा नहीं लगेगा. सो आई वुड से डेस्टिनी इज ऑल्सो लाइक दिस ओनली. मतलब कर्म, जो डेस्टिनी है वो भुगतना पड़ेगा, पर आज आप अच्छे कर्म करो ना. इफ़ यू आर डूइंग टुडे गुड कर्म, तो जो डेस्टिनी का जो अफेक्ट मिलने वाला है ना, वो आपको खारा नहीं लगेगा इतना. वो बोलते ना, आप ये सुने होगे कि छोटे में टल गई, कुछ बड़ा होने वाला था पर छोटे में टल गई. राइट. सो दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, दैट अगर आप गुड कर्मास, अपना बैंक बैलेंस ऑफ गुड कर्मास को इंक्रीज कर रहे हो, अगर मेरे पास 10 करोड़ है बैंक बैलेंस में जो गुड कर्मास है मेरा, उसमें मुझे अगर 50 लाख देने भी पड़े, राइट, मेरे पुराने कुछ कर्जा है या वट एवर डेस्टिनी है, राइट, कुछ बैड कर्म है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे इतना, राइट. पर अगर मैं अभी, अगर मेरे पास नहीं है और फिर मुझे देना पड़े तो और प्रॉब्लम है मेरे पास, है कि नहीं. सो गुड कर्मास करते रहो अपने लाइफ में, अपने कर्म पे ध्यान दो, आई वुड से, एंड कर्म पे ध्यान करो तो अपने मन से करो, फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शंस ऑल अलाइन में करो, तब देखो कि क्या मैजिक होने लग जाएगी आपके लाइफ में. सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन कंप्लीटली. अभी जैसे दिवाली आने वाली है, सारे बच्चे बाहर जो रहते हैं सब घर पहुंचेंगे, तो ये जो उस समय, मैं ये बोल रही हूँ कि सबके ही घर में ऐसा होता होगा कि जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं, झगड़े होते हैं, रिलेशनशिप्स में झगड़े होते हैं, अभी काम आए का झगड़े हो गए, बहुत ड्रेनिंग होता है इमोशनली और कई बार फिजिकली भी ड्रेनिंग होता है. तो इस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं? आई मीन क्या ऐसी प्रैक्टिसेस करें, या क्या उस मोमेंट पे झगड़ रहे हैं, उस मोमेंट पे हम किस तरीके से कंट्रोल कर लें, या तो हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें, एंगर कंट्रोल कर लें, या फिर हम उतना ड्रेन्ड आउट ना फील करें, क्या ऐसा करना चाहिए? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. तो ये एक, अगेन आई वुड से, जो इंसान, सबसे पहले मैं एकदम क्लियरली बोलना चाहती हूँ, वो मोमेंट पे करना ईजी नहीं होता है, वो प्रैक्टिस से आता है. सो आई वुड से वो टाइम आने के पहले ही, अभी हफ्ता भर है, राइट, सो यू कैन स्टिल प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ ऑन, बिफोर हैंड ओनली, राइट. सो अभी से ही वो प्रैक्टिस चालू कर दीजिए ताकि उस मोमेंट पे वो ही निकले अपने मुंह से, अपने दिमाग में, राइट. सो व्हाट आई डू इज, सबसे पहले आई फॉलो दिस वन मंत्रा विच रियली वर्क्स फॉर मी. दैट मंत्रा इज, आई एम एयर, एनीथिंग कैन पास थ्रू मी, एनीथिंग कैन पास थ्रू मी. एंड ये मैं रोज़ बोलती हूँ, अपने सुबह रिचुअल में एवरी डे करती हूँ मैं. आई एम एयर, एनीथिंग कैन पास थ्रू मी. ऋतु, आई एम एयर, एनीथिंग कैन पास थ्रू मी, राइट. सो एनीथिंग कैन, जब मैं ये बोलूँगी ना, तो और मैं सिचुएशन, मुझे पता है, ऑनेस्टली एवरी वुमेन को पता होता है कि क्या ट्रिगर करता है उनको. सो व्हाट आई डू इज, आई विजुअलाइज दैट ट्रिगर. आई नो कि ये पर्सन आने वाला है, मुझे ट्रिगर होने वाला है, आई डोंट लाइक दिस पर्सन और वट एवर इट इज़. मैंने उस पर्सन को इमेजिन किया और मैंने बोला, आई एम एयर, एनीथिंग कैन पास थ्रू मी. आई एम एयर, कुछ भी पास थ्रू हो सकता है. ये मैं पहले प्रैक्टिस करती हूँ, राइट. एंड व्हेन आई एम प्रैक्टिसिंग इट इन एडवांस, when the moment comes, that time automatically my brain tells me, my subconscious tell me, you are air, Ritu, anything can pass through you, right. So this is one thing which I really follow in my life. That is why I'm saying this. It works like magic. So उस समय में अगर आप बोलो, obviously there are many more rituals which we teach and which we do also, right, कि relationship क्यों खराब होती है, पहले तो awareness में जीना है, हर moment awareness में. क्योंकि अगर मैं अपने, I'll tell to every person watching this, अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के लिए एकदम बहुत प्रोटेक्टिव हो जाओ. जस्ट प्रोटेक्ट योर एनर्जी फ्रीक्वेंसी, राइट, बिकॉज वो, दैट इज़ द डिटर्मिनेशन की मैं अपने बहुत पॉजेसिव हूँ अपने एनर्जी के लिए, राइट. सो मैं क्या करती हूँ, मैं रोज़ ऑरा क्लेंजिंग भी करती हूँ, चक्रा क्लेंजिंग भी करती हूँ. सुबह उठ के मैं ये बोलती हूँ, आई एम एयर, एनीथिंग कैन पास थ्रू मी. नॉट जस्ट दैट, सुबह एक मेरा छोटा सा 2 मिनट का रिचुअल है. मैं अभी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला था कि कोई एक ऐसा रिचुअल बताइए जो आप डेली बेसिस पे करती हो और वो हमारे दर्शक, हमारी ऑडियंस भी कर सके. ऑरा क्लेंजिंग, आई वुड से, मैं अपने ऑरा को रोज़ क्लेंस करती हूँ सुबह शाम. हाउ डू आई डू इट्स, वेरी सिंपल. एक दुबत्ती को ले ले, दुबत्ती लाइट कर ले, या कोई भी, इफ़ यू हैव अ सेज यू कैन जस्ट लाइट अ सेज, ठीक है. एंड उसके बाद खड़े होके एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी के अराउंड घुमाए, एवरी पार्ट, एंड जस्ट से एंटी क्लॉकवाइज पहले घुमा सकते हैं और बोल सकते हैं, क्लीन एनी नेगेटिविटी दैट आई हैव एक्वायर्ड फ्रॉम पीपल, सिचुएशन, सराउंडिंग्स, आई एम क्लेंजिंग दैट. सो व्हेन आई डू इट, आई लाइक रोटेटिंग अराउंड माई हेड, देन अराउंड माई हैंड्स कंप्लीटली, देन ये हाथ, देन मेरा बॉडी के लिए मैं स्ट्रेट ऐसे ऐसे कर लेती हूँ, मेरे लेग्स के अराउंड में. सो मैं वो एवरी मॉर्निंग एवरी नाइट करती हूँ. व्हेन आई एम बैक साइड, आई इमेजिन माई सेल्फ बैक साइड एंड आई एम क्लेंजिंग माई
self completely. Aura cleansing, and when I'm doing that, I'm chanting these 4 phrases. Thank you, I love you, please forgive me, I'm sorry. Thank you, universe, for cleansing me inside out. Anything which I've acquired in my energy field, I am healing that completely. I'm cleansing that completely. Thank you for helping me to clean that. Your universal light is flowing through me. I love you for doing that. I know that I'm your favorite child and I love you for doing this. Please forgive me. जाने अनजाने में मैंने कुछ नेगेटिव सुना, बोला, सब किया. I really forgive myself for doing that. I forgive everybody in my environment for doing that. I'm sorry for doing this again and again. Irrespective, मुझे करना नहीं है, मुझे पता है, पर फिर भी मैं कभी कभी कर देती हूँ. मैं क्यों करती हूँ मुझे भी नहीं मालूम ये, पर मैं कर देती हूँ. So thank you, I love you, please forgive me, I'm sorry. So I'm cleansing my energy field and I'm saying these 4 statements. These are Ho'oponopono statements, but when you say it with a purpose. It works every single time. ऑरा क्लेंजिंग हो गई. और So this is aura cleansing with this in मैं morning उठ के every morning I set my intention. मैं 2 मिनट का छोटा सा practice करती हूँ which is called savers, SAVERS, right, to make sure that I am in high energy. So S stands for silence, even if it is for 30 seconds, 1 minute, but completely silent with my breath. Right? Because when I'm silent, only then the universe talks to me. Silence. After that, A stands for affirmation. So मैं music के साथ करती हूँ always, because that's my anchor moment. Music चलाती हूँ and I just say like I am air, anything can pass through me. Whatever I want to manifest, whatever is my goal, long term goal नहीं, for the day goal. I always take 1 day at a time. So for the day का जो भी मेरा goal है, I'm saying it out loud. V stands for visualize. I just close my eyes and I visualize my best day. Today, आज क्या होने वाला है, क्या करने वाली हूँ मैं, कैसे मैं रहने वाली हूँ. I just completely visualize my whole day, fully, completely. And I mean associate करके खुद को कि जैसे हो रहा है already. So vision work, then comes your E, exercise. 2 मिनट, why do I say 2 minutes? Even if I do टाइम नहीं है, दिवाली के टाइम में बहुत काम है. 10 jumping jacks बहुत ज़रूरी है टू कीप योर, मेरे सेल को फ्रिक्शन में होना बहुत ज़रूरी है. मूवमेंट होगा तभी बॉडी में एनर्जी आती है. बाय द वे, आप देखियो ये चीज़ कि गाड़ी में अगर कभी गाड़ी को बंद कर दो और बहुत दिन तक बंद रखो तो वो बैटरी ऑफ हो जाता है. राइट. सो वैसे ही हमारी बॉडी भी है. अगर आप मूवमेंट नहीं करो सुबह उठ के, पूरे रात हम सोते हैं. राइट. गाड़ी बंद है उस समय, तो मूवमेंट बहुत ज़रूरी है. सो एक्सरसाइज, जस्ट इवन इफ इट इज़ 10 जंपिंग जैक, स्टार्ट विद दैट. राइट. देन R स्टैंड्स फॉर रीडिंग. 1 पेज, पूरी बुक नहीं पढ़नी है, 1 पेज कुछ भी. राइट. एक कोई कोट पढ़ लो, पर जो वो कोट पढ़ो, वो पेज पढ़ो, पूरे दिन उसको इम्प्लीमेंट करो, पूरे दिन उसकी एनर्जी में रहो. राइट. एंड देन S स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबिंग. सो लिखिए. राइट. लिखिए 10 gratitude statements every day. राइट. सो वॉट एवर आई एम ग्रेटफुल फॉर, रैंडम ग्रैटिट्यूड. यू डोंट हैव टू से कि इसके लिए कुछ भी, मेरे पास घर है, मेरे पास पंखा है, मेरे पास AC है, मेरे पास लाइट है. एवरी डे डिफरेंट. ट्राई टू कीप डिफरेंट gratitude statements every day. So savers, SAVERS, ये रोज सुबह, it's like my routine to do it and set my intention for the day. I personally feel faith equals daily life. So ये मेरे स्पिरिचुअल गुरु ने मुझे सिखाया, faith equals daily life. It's not about a long time. आज का दिन मेरा बेस्ट गया कि नहीं गया. So if this one thing, if you can say, rather than having long term goals, जब एक पूरी डेजर्ट को क्रॉस करने होता है ना, बहुत मुश्किल है, पर मुझे खाली यहाँ से बस 50 मीटर जाना है. राइट. आज के दिन को अच्छा निकालना है, मेरी एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे काम करना है. सो दिस इज़ वॉट आई डू एवरी सिंगल डे. एवरी डे काउंट्स फॉर मी. सो एवरी डे एम आई फीलिंग फुलफिल्ड? दैट्स माई क्वेश्चन टू माई सेल्फ. जैसे आपने बताया कि छोटे छोटे गोल्स या छोटे छोटे, जैसे आप बोल रही हैं डेली लाइफ, डेली एक एक दिन लेके चलना चाहिए. तो ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे चेंजेस हैं जो पूरे दिन में हम कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा बड़ा डिफरेंस देके जाएंगे, अपार्ट फ्रॉम दिस रिचुअल? So this is the morning ritual. I've already spoken about the alarm clock, basically. Yes. Alarm feelings को अपने monitor करते रहना है पूरे दिन में. I would say अगर affirmation करना ही है तो भी हर 3-4 घंटे में एक बार कर सकते हो. राइट. इट्स नॉट अबाउट मॉर्निंग. आई वुड से मॉर्निंग में करिए, 12 बजे करिए, 3 बजे करिए और रात को करिए. सो एवरी, इट्स लाइक यू नीड टू गेट बैक टू हु यू वर. राइट. सो छोटे छोटे डेली हैबिट्स का अगर आप बात करोगे तो ये एफर्मेशन जो है वो एवरी 3 आवर्स 4 आवर्स में करना है. राइट. किसी को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, एक रूल बना लीजिए कि मुझे डेली, दिस इज समथिंग विच आई रियली लव डूइंग. एवरी डे मेरे को 3 से 4 कॉम्प्लीमेंट्स तो देना ही है किसी ना किसी को. पता है क्या होता है, प्रॉब्लम ये है कि हम मुझे सब कुछ चाहिए. राइट. बट मुझे तभी मिलेगा जब मैं वो दे सकती हूँ. वॉट वी गिव वी गेट.
right? So that is a rule. So for me, if I want appreciation, I appreciate people. If I want money, I give money to people. If I want anything in my life, right, I first start giving it to other people, right? और वो बहुत बड़ा नहीं, छोटा छोटा, right? Just maybe आपके staff को बोल दिया thank you, आज बहुत अच्छा खाना बना था. So this creates moment of joy. This really raises your energy frequency, I would say. So छोटा practice है, but if you do it every day, you'll see a big difference in your life. आप जैसे एनर्जी क्वींस के साथ काम करती हैं, तो ये क्वींस ही क्यों हैं? All right, this is very interesting, Queensy. So आप शुरू में we started with Diwali, right? And Diwali is all about inviting Lakshmi Mata in our house, right? So Lakshmi ji is also embodying what feminine energies, basically. And I personally feel that when a woman in the family is happy, the entire family is happy and abundant. We women, we are the creators of life. हम लोग life create करते हैं. राइट. सो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, आई डोंट नो, बट येस बोलते हैं कि फीमेल्स के लिए ज़्यादा ईजी होता है. एंड मैन नॉर्मली दे आर मोर इनटू हसलिंग एंड वसलिंग एंड दे आर वर्किंग, राइट. बट द क्रिएशन वर्क हैपन्स मोर विथ women, right? So they are the creators. They can create babies. They can create anything that they want to, right? And अगर उनकी energy set है ना, तो पूरे घर की energy set है. I am seeing India, I would say, my vision is to see India is the best country, and I'm already seeing that, right? इतने सारे लोग हैं. India is the best country. And वो best country कैसे बनेगी? जब future generation best होगा. Yes or no? Yes, right? absolutely. Future generation best होगा. And who can actually create a good future generation? The mothers, right, of the family. If the mothers of the families are sorted, they give the values to the future generation. So मुझे मेरे country से बहुत प्यार है, to be very honest. I love my India. भारत माँ बोलते, भारत माँ, again mother energy, right? भारत माता, she's nurturing 140 crores, I mean humanity for that matter. So when a woman is energized, when I say the women may not be the SON of the family, but they are definitely the SUN of the family, right? Nice. So they are the sun of the family. And अगर women happy है तो abundance आना ही है फैमिली में. जिस घर में लक्ष्मी माता, लक्ष्मी जी हैप्पी है, इन द सेंस विमेन एनर्जी इज हैप्पी, आई वुड से इट्स फीलिंग अबंडेंट, अबंडेंस आना ही है. सो आई कैन से इन माई कम्युनिटी, आई मीन देयर सो मेनी स्टोरीज जब विमेन एनर्जी वर्क करती है, इट्स नॉट, एंड इट हेल्प्स द मेन ऑल्सो. वाई? बिकॉज पीपल हैव एक्चुअली, अभी कल ही एक टेस्टिमोनियल मुझे मिला, प्लीज बताइए, कम्युनिटी में, कि जो 15 साल से प्रॉपर्टी जिसका सेल नहीं हो रहा था, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, जस्ट बिकॉज शी वर्कड ऑन एन एनर्जी फ्रीक्वेंसी, एक मतलब कुछ घंटों में वो प्रॉपर्टी पूरा डील हो गया, रुपए साइन हो गई, सब चीज़, राइट. एंड द मैन ऑफ द मैन, आई मीन हिज हस्बैंड वाज सो हैप्पी, राइट, बिकॉज एंड शी वाज वर्किंग ऑन हर एनर्जी फ्रीक्वेंसी, जो होना इम्पॉसिबल था. So this was a testimonial which she gave me yesterday, right? So not just that, एक जन था जिसने लोन के कारण अपना गोल्ड चेन बेच दिया, द मैन, राइट, गोल्ड चेन बेच दिया, उसने अपना गोल्ड वॉच बेच दिया, बहुत कुछ उसने सेल किया, राइट. बट when she started working on her abundant frequency, she started seeing money coming into her family, right? Her husband, not only she bought gold for himself but for her also, right? So she just gave this testimonial. That's why I'm sharing, right? अब फैमिली में मनी आ रही है, prosperity आ रही है, बच्चे खुश हैं, right? सब कुछ. So women, I feel if a woman can be sorted, because she is the emotional one, she is the emotional, her emotions being sorted, the world is sorted, India is sorted, I would say that. ऋतु जी, आपने इतनी सारी फीमेल्स के बारे में बताया, जो एनर्जी क्वींस के साथ आप काम करते हैं, बट लेट्स से अगर किसी की शादी होने वाली है, मुझे पता है कि उसकी लाइफ अपसाइड डाउन चेंज होने वाली है जस्ट आफ्टर मैरिज, आप उनको क्या कोई एक रिचुअल बता सकती हैं या कोई प्रैक्टिस बता सकती है, या अपने माइंडसेट पे वो किस तरीके से काम करे जिससे कि वो जो एडजस्टमेंट है शादी के बाद वाला वो बहुत इजी और पॉजिटिव रहे? बिकॉज आई हैव सीन दैट शादी के बाद वाला 1 साल सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, एंड देन दे एडजस्ट. तो वो 1 साल वाला पीरियड वाला फ्रिक्शन जो है वो नहीं हो. सो सबसे पहले तो शादी का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है. मैरिज इज़ नॉट फॉर हैप्पीनेस, ओके. मैरिज इज़ अ स्पिरिचुअल, इट्स टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. इट्स लाइक अ मिरर. सामने वाला जो पार्टनर है ना, वो आपको मिरर दिखाता है, राइट, कि ये चीज़. सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मिरर में यहाँ पे अगर मैं जाके देखूँ, यहाँ पे काला दाग लगा हुआ है, काला धब्बा है, सो व्हाट विल आई हैव टू डू? मैं मिरर को क्लीन नहीं कर सकती हूँ, है ना. मुझे अपने
अंदर में अपने फोरहेड को क्लीन करना पड़ेगा. सो इट्स द सेम थिंग. इट स्टार्ट्स विथ मी, right? It starts with you. So your partner has come to you. It's not to scare the newly wedded, but it's just to tell them that the partner, you've attracted a partner and there will be ups and downs in life. शादी के पहले वो infatuation वाला period होता है, right? It's that पिज्ज़ा अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, वो चलता रहता है. दे आर मीटिंग देयर वैल्यूज़, राइट? बाद में जाके वैल्यूज़ डिफरेंट होने लग जाती है दोनों की. ये मेरी वैल्यू है, ये मेरी वैल्यू है, वहीं फ्रिक्शन आती है. सो वन थिंग विच आई वुड वॉन्ट, which I would request, that all the newly wedded people said, you need to really value what they value also, even if that's not your value. For example, अगर बाद में अगर जैसे I'll give you my story, right? मैं बहुत डिसिप्लिन, डेडिकेटेड काइंड ऑफ अ पर्सन रहती थी शुरू से. मुझे जो करना है वो करना ही है. एंड माई हस्बैंड, ही यूज्ड टू वॉच, कम बैक होम फ्रॉम वर्क, वॉच टीवी, राइट? उस समय टीवी देखने को चाहिए. दैट्स वॉज हिज फन एंड हिज रिक्रिएशन टाइम. और मैं घर का काम ये करके, एंड मैं आती हूँ बोलती कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करो. दैट्स अ बिग थिंग, राइट? विच हैपन्स इन एवरी हाउस होल्ड, राइट? एंड हस्बैंड बोलते, उस समय उसको मतलब नहीं, उस समय उसको टीवी देखना तो देखना ही है, राइट? देखना ही है. सो आई यूज टू फाइट, आई यूज टू क्राई, आई यूज टू होल्ड स्टोरीज इन माई हेड कि ही डजन नॉट लव मी, क्यों मैंने शादी किया, क्या है ये सब, कहाँ मैं फंस गई. ऑल ऑफ दैट स्टार्टेड विथ मी, राइट? टिल द टाइम आई रियलाइज्ड कि ये इसकी एक नीड है, ये इसकी वैल्यू है कि घर आके, अभी से नहीं, शादी के पहले भी कुछ भी हो, आके हाफ एन आवर टीवी देखना ही है इसको, राइट? ये चेंज नहीं होगा. व्हाट डिड आई स्टार्टेड डूइंग? आई स्टार्टेड सिटिंग विथ हिम. मेरे को इंटरेस्ट नहीं है जो देख रहा है. आई यूज्ड टू हेट इट that time, right? But still I'm like, okay, yeah, मतलब उसकी वैल्यू को मीट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं. So after that, when I'm sitting with him and when I'm not complaining, not cribbing, matching his values, meeting his values, because I knew, उसके बाद आधा एक घंटे के बाद मैं बोलती थी ना कि चलो अब कुछ बंद करते हैं ना, कुछ और करते हैं. He used to listen to me after that. He used to listen to me. So what I'm trying to say is कि अगर सामने वाला को चाहते हो कि वो आपकी वैल्यू को रिस्पेक्ट करे जो आप चाहते हो, तो उनकी भी वैल्यू को रिस्पेक्ट करिए थोड़ा. आई एम नॉट सेइंग कि पूरे दिन करना है, बट हाफ एन आवर, 45 मिनट्स इफ़ यू कैन लिव. कोई काम आए तो इंस्टेड ऑफ सेइंग, हम लोग क्या करते हैं, अगेन अनदर एग्जांपल, आज मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ. रादर देन दैट, इफ यू कैन जस्ट स्मॉल लिटिल थिंग, हाउ वाज योर डे, क्या हुआ, बताओ ऑफिस में, बिकॉज हिज वैल्यू इज मे बी वर्क, राइट? आप उसकी वैल्यू की लैंग्वेज में बात करोगे तो वो ऑलवेज इंटरेस्टेड रहेगा आप में, ऑलवेज इंटरेस्टेड रहेगा. ही विल ऑलवेज वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू एंड ही नॉट वॉन्ट टू गो एनीवेयर एल्स टू टॉक टू हिज फ्रेंड्स और to anybody else. So that is one thing which I would want to give an advice as a newly wedded couple, that start valuing what he values, cultivate that inside of you, at least for a few days, few months I would say, and then get that respect so that the person, the samne wala bhi starts valuing you back, right? So this is one thing which has worked like magic in my life. Yeah, that's great. और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे लोग यही प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, इसलिए एक साल में फ्रिक्शन कम हो जाता है. तो इट्स बेटर कि आप पहले से सोच समझ के जाएं एंड तब मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन में आप एंटर करें. तो इट वुड बी ग्रेट. In fact, I would say this कि बाद में लोग एडजस्ट कर देते, बट विद अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट्स इन द हार्ट. सो वो रिजेंटमेंट को आने ही मत दो, राइट? शुरू से आने मत दो, शुरू से ही अपना बाउंड्री सेट करो, शुरू से ही बता दो, दिस इज समथिंग विच आई वैल्यू, व्हाट इज इट. कॉन्वर्सेशन, हैव अ कॉन्वर्सेशन, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन फ्रॉम डे वन. It's not a fairy story. It's not DDLJ movie, right? It's Everybody will. It's not. People have this actually conditioning. कहाँ से आती है? ये सब movies से ही तो आती है. लोग, as a female, we expect our man to love us unconditionally and all of that. वो movies में होती है, वो reality में नहीं होती है, जो लोग समझते नहीं है, है ना? So ये बहुत ज़रूरी है समझना. And हो भी सकती है. I'm not saying. And marriage needs a lot of work. Lot of work. It needs, again, it's a belief, I would say. आप अपने belief system को बोलो, I'm having a happy married life. From the very beginning, I would say that you should start affirming that. But yes, mistake लोग क्या करते हैं, affirm करते हैं but work नहीं करते हैं उसके लिए. So I'm having a happy married life, और उसके लिए मुझे क्या क्या, who do I have to become, what do I need to do, वो शुरू से अगर set होना तो life set है. Otherwise नहीं है. There are stories where people are saying I'm having a happy married life but they are working full day, right? पूरे दिन stress में काम करके आते हैं, घर आके फिर nonsense होता है because their masculine energies is high, right? And feminine energies को अगर, they both needs to be balanced, I would say that. Feminine, masculine, and especially for a female who's working after marriage. So Shadi is a spiritual organization, I would say. It's a spiritual thing where we are actually meeting the mirror, right? Meeting क्या है हमारे अंदर में, right, जो मुझे ठीक करना है
through my partner. My partner is just showing me a reflection. Right. So I always believe in the principle of taking 100% responsibility. मैंने ही इस मैन को अट्रैक्ट क्यों किया? मेरी एनर्जी फ्रीक्वेंसी है जो अट्रैक्ट की है इसको, एंड मुझे कुछ सीखना है इससे, राइट? मुझे मेरी क्या लर्निंग्स है इसमें. सो इफ आई पॉइंट, आई टेल यू वन स्मॉल थिंग टू एंड विथ. अगर जब मैं बोलती हूँ ना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? तो मेरा एक फिंगर मेरे पे पॉइंट कर रहा है, सारे फिंगर्स मेरे पे पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं, राइट? इसका मतलब मेरी फिर एक गेम है, यूनिवर्स प्लेज अ गेम में 2 जन को खेलना है. फिर मैं बोलूँगी यूनिवर्स गेम में तो 2 जन चाहिए, आप मुझे हेल्प करो, राइट? पर जब मैं बोलूँगी आपने मेरे साथ ये किया, तो गेम इज़ बिटवीन हूम. यहाँ पे भी एक फिंगर आप में पॉइंट कर रहा है, बाकी सब फिंगर्स कहाँ पॉइंट कर रहे हैं? मेरे तरफ. अब गेम इज़ बिटवीन मी एंड यू. उसमें भी एक फिंगर आप में, बाकी सब मेरे पे, राइट? अब यूनिवर्स बोलेगा खेलोगे जो गेम खेलना है. मेरे को मत इन्वॉल्व करो इसमें, खेलो जो गेम खेलना है, राइट? सो आई बिलीव इन टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ. ये मेरे साथ हो रहा है, मुझे ही ठीक करना है. मेरी एनर्जी फ्रीक्वेंसी, इट्स नॉट सर्कमस्टांसेस, इट्स नॉट even if it is destiny, but you've created that destiny through your past karmas, right? So I need to take responsibility of this. One last question. Let's say if someone is stuck, तो आप क्या उसको मैसेज देना चाहेंगी? जो चीज़ में स्टक हो वही चीज़ दूसरों के लिए करो. अगर आप रिलेशनशिप में स्टक हो तो रिलेशनशिप में दूसरों को हेल्प करो, कॉम्प्लीमेंट्स दो उनको, या अप्रिशिएट करो जो भी है. अगर आप मनी में स्टक हो तो थोड़ा दान धर्म करो, आई वुड से, राइट? सो जहाँ आप स्टक हो, जिस एनर्जी फ्रीक्वेंसी में आप स्टक हो, अगर वही दो दूसरों को दे, वॉट एवर वी गिव मन से, दैट कम्स बैक टू अस. आई बिलीव इन दैट. सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू heal in your life, start doing it for other people. Start giving it to other people, right? See, it will automatically start coming back to you in different forms. That's beautiful. Yes. I'm going to implement it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Ritu ji. Thank you so much for coming and having this beautiful conversation. Thank you. Thank you so much.